Hello, welcome to my YouTube channel, The Warning Man abroad. Asim Bhardwaj this side. Welcome to another video episode of Travel Requirements for Tourists to Singapore Part 2. तो अगर पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे सवाल लेने जा रहा हूँ कि जो कि रह गए थे पहली वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द टाइम नोटिफिकेशंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल है, इफ़ आई डिसाइड not to enter Singapore after applying for the STP, is the payment made for stay at SHN डेडिकेटेड फैसिलिटी, जो कि होती है स्टे होम नोटिस, ठीक है। और जो कोविड टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, क्या दोज आर ट्रांसफरेबल ड्यूरिंग द एसटीपी एप्लीकेशन? नो, ऑल पेमेंट्स मेड वाया SafeTravel पोर्टल आर नॉट ट्रांसफरेबल इफ द एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू एंटर सिंगापुर फॉर एनी रीजन। कोई भी रीजन है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं सिंगापुर और आपका जो एसटीपी है वो वैलिड है, तो कोई भी रिफंड आपको इशू नहीं किया जाएगा उस केस के अंदर। अगला सवाल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। With the STP, do I still need to apply for an entry visa? If you hold a valid required passport, travel document, अगर आपके पास है passport, you will need to separately apply for and obtain a valid Singapore visa prior to your departure. ठीक है? Please submit your application through ICAE service portal, जिसका लिंक मैंने पहले भी आपको दिया था। तो आप वहाँ जाके जो है फॉर्म भर सकते हैं और थ्रू अ लोकल कॉन्टैक्ट और ऑथराइज वीज़ा एजेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एग्जिस्टिंग वैलिड वीज़ा देन यू नीड नॉट टू अप्लाई फॉर न्यू वीज़ा इन दैट केस। तो आप अपना वीज़ा का जो सर्विस है वो भी चेक कर सकते हैं। जो साइट वही सेम साइट है eservices.ica.government.sg, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद करते हैं अगले सवाल की बात। विद द एसटीपी, हाउ लॉन्ग आर विजिटर्स अलाउड टू स्टे इन सिंगापुर? Now, it's important to mention that SG arrival card has a validity of 14 days. ठीक है, तो आपको आजकल जो है SG arrival card इशू किया जाता है in the form of the application, और उसकी जो validity होती है that's for 14 days only or until your passport expires. Furthermore, with this document you can stay in the country for maximum, as I was saying earlier, 14 days per entry with a single entry. ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। चलिए, इन सिंगापुर ऑन अ विजिट पास विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू एंगेज इन एनी बिजनेस और प्रोफेशनल और पेड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। तो ये भी आप अपने जहन में रख लीजिए। बात करते हैं अगले सवाल की बात। आर विजिटर्स able to extend the duration of stay in Singapore? Yeah, visitors who require a longer period of stay beyond the visit pass granted on entry into Singapore may submit an application for an extension. तो जी हाँ, आप extension कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, through that same link ICAE services which allows foreign visitor to apply for an extension of their short-term visit pass. अब application जो है वो आपको 7 दिन पहले submit करनी पड़ेगी, ठीक है, prior to the expiry of your visit pass to avoid overstaying there. नहीं तो चक्कर पड़ सकता है कोई। Extension of your visit pass will not be accepted over the counter. Each application will be considered on its own merit and there's no guarantee कि वो आपका extension कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। Is travel insurance covering COVID-19 mandatory for travelers entering Singapore under Singapore citizen permanent or residential familial ties? Well, travel insurance covering COVID-19 is not mandatory for travelers entering Singapore under Singapore citizenship permanent residential familial ties lane, ठीक है। उसकी जो अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक हियर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, अगला सवाल, वुड लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स बी रिक्वायर्ड टू बाय इंश्योरेंस? देखिए, 1 जनवरी 2021 से जितने भी वर्क परमिट्स हैं और एस पास होल्डर्स हैं जो सिंगापुर एंट्री कर रहे हैं, दोज मस्ट बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस for COVID-19 treatment. This is applicable to all of them. If the pass holder develops COVID-19 symptoms or test positive within 14 days of arrival into Singapore, then तो आपके पास जो है उस वक्त COVID-19 की जो है इंश्योरेंस होनी चाहिए, कवरेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो खर्चे हैं वो सारे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई बीमारी की बात आ जाती है। ऑल अदर लॉन्ग टर्म पास होल्डर्स, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर्स हो गए, डिपेंडेंट पास होल्डर्स हो गए, स्टूडेंट पास होल्डर्स हो गए, लॉन्ग टर्म विजिट पास होल्डर्स हो गए, आर इनकरेज टू परचेज इंश्योरेंस
as the government will no longer bear the cost of COVID-19. फिर से बता रहा हूँ आपको ये चीज़, ठीक है। तो वो ट्रीटमेंट आप ही को कराना होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। मस्ट द इंश्योरेंस बी बॉट प्रायर टू ट्रैवल टू सिंगापुर? कैन ट्रैवलर्स परचेज इट अपॉन अराइवल इन सिंगापुर? देखिए, इंश्योरेंस तो है आपको हमेशा पहले से लेके जानी पड़ती है, आप उस वक्त सिंगापुर में नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला सवाल लेता हूं मैं। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19, एम आई रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर COVID-19 बिफोर डिपार्चर फॉर सिंगापुर? ओके, इफ COVID-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट is required to be taken 72 hours before departure, तो उसका जवाब यह है कि कंडीशन फॉर एंट्री इनटू सिंगापुर, ट्रैवलर्स मस्ट टेक टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 और नॉट। तो कोविड टेस्ट आपको कराना पड़ेगा, इवन आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी आपको करा के जरूर जाना पड़ेगा, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 7th May 2021, travelers will be denied boarding by the airline or ferry if diagnosed with COVID-19 infections 21 days or less from the date of travel. और जो लोगों को जो पॉजिटिव हैं वो तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, तो PCR टेस्ट आपको कराना पड़ेगा अगर आप रिसेंटली रिकवर भी आपने किया है, ठीक है। और वो भी 72 आवर्स से बाहर का नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी विद इन 72 आवर्स, ठीक है। अगला सवाल। आई वॉज रिसेंटली डायग्नोज्ड विद अ COVID-19 इन्फेक्शन, when can I travel into Singapore? Now, travelers who are unwell or recently diagnosed with COVID-19 should defer their travel. As simple as that. To prevent the spread of COVID-19, airlines will deny travelers from boarding an aircraft. Okay. If they have recent diagnosis of COVID-19, a first diagnosis made 21 days or fewer from the date of travel. बहुत clear कर दिया आपको। Travelers should only schedule their trip to Singapore 21 days after the first diagnosis and after they have fully recovered from the COVID-19. Alright, thank you so much for watching this video till the end. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप फॉर माय मोटिवेशन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं पहले कह रहा था, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन्होंने जो मेरी वीडियोस देखते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो यार प्लीज कर लो। इट्स ग्रेट, देयर गोना बी लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइस, ओके, फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।